गंगा के डीएमसीएच से सामने आया एक वीडियो अस्पताल की व्यवस्था और इंसानियत दोनों पर सवाल खड़े कर रहा है। वायरल वीडियो में एक लावारिस मरीज को स्ट्रेचर पर ले जाने के बजाय अस्पताल का गार्ड जमीन पर घसीटता नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए, एक मरीज जिसके पैर में चोट है और उसे सहारा देने या स्ट्रेचर पर ले जाने के बजाय जमीन पर घसीटा जा रहा है। बताया जा रहा है कि घटना 21 अगस्त की है। वीडियो वायरल हुआ तो मामला डीएमसीएच प्रशासन तक पहुंचा और अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया। अस्पताल अधीक्षक ने घटना की पुष्टि करते हुए इसे बेहद दुखद बताया है और कहा कि ऐसी तस्वीर सामने आने पर वे शर्मिंदा हैं। उनके मुताबिक मरीज का पैर टूटा हुआ था। मामले की जानकारी मिलते ही उसे आर्थो विभाग में भर्ती कराया गया, जहां उसका प्लास्टर किया गया है। मरीज को दवा और भोजन भी दिया जा रहा है। मरीज अपना नाम पता बताने की स्थिति में नहीं है, ऐसे में उसकी पहचान के लिए पुलिस की मदद ली जा रही है। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि स्ट्रेचर की कोई कमी नहीं है। गार्ड की लापरवाही और नासमझी की वजह से ये घटना हुई। अब संबंधित गार्ड की पहचान कर कार्रवाई के लिए एजेंसी को पत्र भेजा गया है, जबकि हेल्थ मैनेजर से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। मुंगेर के प्रसिद्ध चंडिका स्थान मंदिर में गंगा का पानी प्रवेश कर गया है। गर्भगृह से लेकर मंदिर परिसर तक करीब 3 फीट पानी पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं की एंट्री बंद कर दी गई है। अब भक्त मुख्य द्वार पर ही मां चंडिका की पूजा और दर्शन कर रहे हैं। हालांकि गंगा के मंदिर तक पहुंचने को श्रद्धालु धार्मिक आस्था से भी जोड़कर देख रहे हैं। मुंगेर में गंगा का जलस्तर बढ़ा तो असर दिखा शहर के आस्था के बड़े केंद्र चंडिका स्थान मंदिर पर। मंदिर परिसर में करीब 3 फीट तक पानी घुस गया है। पानी गर्भगृह तक पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए मंदिर को फिलहाल बंद कर दिया गया है। दूर दराज से माता के दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों को अब मुख्य गेट पर ही पूजा अर्चना करनी पड़ रही है। मंदिर के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन आस्था ऐसी कि पानी के बीच में भक्त माता के दरबार से खाली हाथ लौटना नहीं चाहते। मुख्य द्वार पर इन श्रद्धालु फूल माला और प्रसाद चढ़ाकर मां चंडिका का आशीर्वाद ले रहे हैं। गंगा का तेज बहाव और मंदिर परिसर में जमा पानी साफ बता रहा है कि जलस्तर में बढ़ोतरी का असर कितना गहरा है। वहीं मंदिर में गंगा का पानी पहुंचना श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ बाढ़ की तस्वीर नहीं, बल्कि एक धार्मिक मान्यता भी है। स्थानीय पुजारियों के मुताबिक मान्यता है कि हर साल मां गंगा अपनी मां चंडिका से मिलने मंदिर तक आती हैं। यही वजह है कि गंगा का पानी गर्भगृह तक पहुंचने को कई श्रद्धालु आस्था और धार्मिक परंपरा से जोड़कर देखते हैं। वाल्मीकिनगर गंडक बराज से छोड़ा गया पानी अब हाजीपुर के लिए परेशानी बनता दिख रहा है। गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। घाट डूब चुके हैं और कुन्हारा घाट पर हालात ऐसे हैं कि अंतिम संस्कार के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं बची है। हाजीपुर के ऐतिहासिक कुन्हारा घाट, जहां गंगा गंडक के बढ़ते पानी ने मुश्किल बढ़ा दी है। नदी किनारे के लगभग सभी घाट पानी में डूब चुके हैं और तेज बहाव के बीच लोगों की आवाजाही भी चुनौती बन गई है। हालात यह है कि कुन्हारा घाट पर शव जलाने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं बची है। घाट किनारे लगी कई दुकानें पानी की चपेट में। दुकानदारों और स्थानीय लोगों को डर है कि अगर पानी और बढ़ा, दुकानों के साथ साथ आसपास के मकानों में भी पानी घुस सकता है। बताया जा रहा है करीब 2 दिन पहले वाल्मीकिनगर गंडक बराज से छोड़ा गया पानी अब हाजीपुर पहुंचा है। फिलहाल बराज से पानी का बहाव सामान्य है, इसलिए अगले 1-2 दिनों में जलस्तर घटने की उम्मीद है। लेकिन अगर दोबारा 1 लाख क्यूसेक या उससे ज्यादा पानी छोड़ा गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। फिलहाल लोगों की नजर गंडक के जलस्तर और वाल्मीकिनगर बराज पर टिकी है। पानी घटा तो राहत मिलेगी, लेकिन बढ़ा तो कुन्हारा घाट के आसपास मुश्किल और गहरी हो सकती है। धनबाद के झरिया में जमीन अचानक धंसने लगी, तेज आवाज हुई और देखते ही देखते कई मकानों की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। झरिया के बास्तेकोल एरिया 9 के भगतडीह में बंद आरएसपी कॉलेज के पीछे अचानक भूधसान की घटना से अफरा तफरी मच गई। जमीन खिसकने के साथ आसपास के कई घरों में दरार आ गई। प्रभावित परिवारों का आरोप है कि इलाके में हेवी ब्लास्टिंग की वजह से ये हालात बने हैं। घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया और झरिया धनबाद मार्ग को घंटों जाम रखा। सूचना मिलते ही मेयर संजीव सिंह बस्ताकोला एरिया में जीएम और पुलिस मौके पर पहुंची। प्रभावित
प्रभावित मकानों का जायजा लिया और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी। वहीं स्थानीय लोगों के आरोप में उलट BCCL के GM ने हेवी ब्लास्टिंग की बात को नकार दिया। उनका कहना है कि प्रभावित परिवारों को आसपास के खाली क्वार्टरों में शिफ्ट कराया जा रहा है और नियमानुसार राहत उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू है। भूधसान से कुछ पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हुई है, जिसकी जांच और मरम्मत की बात कही गई है। अररिया में शराब तस्करी के खिलाफ चौकीहाट पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ललुआबाड़ी चौक के पास पुलिस ने कंटेनर से 5,448 लीटर विदेशी शराब बरामद की। शराब की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्करों का खेल जारी है, लेकिन अररिया में पुलिस ने तस्करों के मंसूबों पर बड़ा प्रहार किया है। जोकीहाट थाना पुलिस ने ललुआबाड़ी चौक के पास एक कंटेनर को रोका। तलाशी ली गई तो कंटेनर के अंदर विदेशी शराब की बड़ी खेप मिली। पुलिस के मुताबिक कंटेनर पर लदी करीब 5,448 लीटर विदेशी शराब पश्चिम बंगाल से बिहार लाई जा रही थी। बरामद शराब की अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर शराब के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का पता लगाया जा रहा है। यानी पुलिस अब सिर्फ इस खेप तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि इसके पीछे जुड़े पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। खास बात यह है कि इससे पहले भी जोकीहाट थाना पुलिस करीब 4,000 लीटर विदेशी शराब जब्त कर चुकी है। ऐसे में सवाल बड़ा है, आखिर पश्चिम बंगाल से बिहार तक शराब तस्करी का ये नेटवर्क कितना बड़ा है। फिलहाल एक तस्कर पुलिस की गिरफ्त में है और अब उसकी निशानदेही पर पूरे सिंडिकेट की तलाश तेज कर दी गई है। जमशेदपुर के मानगो में एक बार फिर से अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। नदी किनारे बने पक्के मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। NGT के निर्देश के बाद 16 मकानों की पहचान की गई है। जमशेदपुर के मानगो में हलचल तेज है। नदी किनारे बने पक्के मकानों पर प्रशासन की कार्रवाई शुरू हुई तो इलाके में लोगों की भीड़ जुटने लगी। बुलडोजर के साथ प्रशासनिक अमला पहुंचा और चिन्हित मकानों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि 16 पक्के मकानों को अतिक्रमण की श्रेणी में चिन्हित किया गया है। NGT के निर्देश के बाद नदी की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। किसी तरह की बाधा या विरोध की स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात है। पूरी कार्रवाई अंचल अधिकारी ब्रिजेश श्रीवास्तव की निगरानी में चल रही है। प्रशासन का कहना है कि नदी किनारे हुई अतिक्रमण को हटाना जरूरी है और ये कार्रवाई NGT के निर्देशों के तहत की जा रही है। फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई जारी है और प्रशासन की टीम पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए है। सवाल सिर्फ मकान टूटने का नहीं, बल्कि नदी की जमीन पर बढ़ते अतिक्रमण को रोकने का है। पटना के ज्ञान भवन में युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा मंच सजा है। मेगा जॉब इवेंट के चौथे दिन भी हजारों युवा नौकरी की उम्मीद लेकर पहुंचे। 100 से ज्यादा कंपनियां युवाओं का रिज्यूमे देख रही हैं और चयन के बाद 35,000 रुपए तक के सैलरी पैकेज का ऑफर लेटर भी दिया जा रहा है। ज्ञान भवन में सुबह से ही युवाओं की कतार, हाथ में रिज्यूमे और आंखों में नौकरी का सपना। कोई इंटर पास है तो कोई ग्रेजुएट, किसी के पास BEd की डिग्री है तो कोई MBA और डिप्लोमा लेकर रोजगार की तलाश में पहुंचा है। मेगा जॉब इवेंट में बैंकिंग से लेकर ट्रेवल, कुरियर, IT और कंसल्टेंसी समेत अलग अलग सेक्टर की 100 से ज्यादा कंपनियां युवाओं को रोजगार का मौका दे रही हैं। रिज्यूमे सिलेक्शन के बाद कई अभ्यर्थी को मौके पर ही ऑफर लेटर थमाया जा रहा है, जबकि कई युवाओं को ईमेल के जरिए चयन की जानकारी दी जाएगी। खास बात है कि रोजगार के इस दौर में बेटियां भी पीछे नहीं है। बड़ी संख्या में युवतियां जॉब फेयर में पहुंची और कई को नौकरी के ऑफर भी मिले। यानी डिग्री के बाद नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए ज्ञान भवन उम्मीद का नया ठिकाना बन गया है। चौथे दिन भी हजारों युवाओं की मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि बिहार के युवा नौकरी के लिए तैयार हैं। जरूरत है तो बस सही मौके की, और इसी मौके को रोजगार में बदलने की कोशिश कर रहा है ये मेगा जॉब इवेंट। सासाराम के चिनारी स्थित करमचट डैम पर आज कुछ ऐसा नजारा दिखा जैसे कोई बड़ी आपदा आ गई हो। मौके पर NDRF, अग्निशमन, पुलिस प्रशासन और एम्स पटना की टीमें पहुंची। करमचट डैम, जहां एक साथ जुटी करीब 70 स्वास्थ्य कर्मियों की टीम और कई एजेंसियां, स्वास्थ्य विभाग और एम्स पटना के संयुक्त तत्वाधान में हुए इस मॉक ड्रिल में NDRF, फायर ब्रिगेड, ट्रैफिक पुलिस, आपदा प्रबंधन, स्थानीय प्रशासन और वॉलंटियर्स ने मिलकर आपात स्थिति से निपटने का अभ्यास किया। इस अभ्यास की सबसे खास बात रही पोर्टेबल मिनी हॉस्पिटल और DHISHM क्यूब।
बड़े हादसे या सामूहिक जनहानि की स्थिति में इस मौके पर तेजी से तैनात कर इलाज शुरू किया जा सकता है। एक बार में करीब 200 लोगों को सहायता देने की क्षमता वाले इस सिस्टम के जरिए मौके पर ही लाइफ सेविंग ऑपरेशन का भी पूर्वाभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल के जरिए ये परखा गया कि आपदा के वक्त अलग अलग एजेंसियां कितनी तेजी और बेहतर तालमेल के साथ काम कर सकती हैं। इलाके में इस तरह का ये पहला बृहद मॉक ड्रिल बताया जा रहा है। यदि कहीं आपदा होती है तो ऑन साइट यानी कि जहाँ पे घटना हुई है वहाँ पे ही बेहतर से बेहतर इलाज जो है मरीज को कैसे मुहैया कराया जाए। से आपदा प्रबंधन को लेकर एक बेहतर पहल है, यानी हादसा होने का इंतजार नहीं, उससे पहले ही पूरी तैयारी। चतरा शहर के रिहायशी इलाके में पुलिस ने एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। गुप्त सूचना के आधार पर हुई छापेमारी में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चतरा के न्यू परिसदन भवन के सामने स्थित चांदनी होटल, बाहर से सामान्य नजर आने वाली इस होटल के अंदर कथित तौर पर चल रहा था सेक्स रैकेट। पुलिस को जब इसकी भनक लगी तो सदर थाना की टीम ने अचानक छापेमारी कर दी। पुलिस के मुताबिक ग्राहकों को व्हाट्सएप ऐप के जरिए युवतियों की तस्वीर भेजी जाती थी। पसंद के बाद युवतियों को होटल में बुलाया जाता था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कथित रैकेट की संचालिका समेत कुल 12 लोगों को हिरासत में लिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 10 मोबाइल फोन, 4 कमरों से आपत्तिजनक सामान, एक अपाची बाइक और एक स्कूटी भी जब्त की है। पुलिस अब गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने यह कार्रवाई एसपी अनिमेश नैथानी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस इस कथित रैकेट के पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। चाईबासा के चक्रधरपुर मुख्य मार्ग पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बाईहातू गांव के पास पेट्रोल और डीजल से लदा इंजन ऑयल का टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। तस्वीरें देखिए, सड़क पर पलटा पेट्रोल डीजल से भरा टैंकर और चारों तरफ बहता ज्वलनशील ईंधन। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कुछ लोग तो बह रहे पेट्रोल डीजल को बाल्टी, डिब्बे और दूसरे बर्तनों में भरकर ले जाने लगे। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों को तुरंत वहां से हटाया और समझाया कि पेट्रोल डीजल बेहद ज्वलनशील होता है। छोटी सी चिंगारी भी इस जगह को आग के गोले में तब्दील कर सकती थी। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और इलाके को सुरक्षित किया। साथ ही पुलिस ने लोगों की आवाजाही नियंत्रित करते हुए टैंकर से दूर रहने की अपील की। टैंकर चालक के मुताबिक वह खूंटी से पेट्रोल डीजल लेकर चाईबासा से आगे एक पेट्रोल पंप पर डिलीवरी के लिए जा रहा था। फिलहाल सबसे बड़ी राहत यही है कि ज्वलनशील ईंधन सड़क पर बहने के बावजूद कोई बड़ा अग्निकांड नहीं हुआ। सिवान रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की ईमानदारी ने एक यात्री के चेहरे पर फिर से मुस्कान लाई। ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी में प्लेटफॉर्म पर छूटा करीब 5 लाख रुपए का सामान से भरा बैग आरपीएफ की टीम ने बरामद कर सुरक्षित यात्री के परिजन को सौंप दिया। ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी में छूटा बैग और उसमें जिंदगी भर की कमाई जैसे कीमती सामान। ऐसे में आरपीएफ की तत्परता ने न सिर्फ सामान लौटाया बल्कि एक परिवार की बड़ी चिंता भी दूर कर दी है। अब सिवान आरपीएफ की इस ईमानदारी और जिम्मेदारी की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। सिवान जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर किसी यात्री का बैग छूट गया, लेकिन जैसे ही मंडल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष वाराणसी से आरपीएफ को सूचना मिली कि ट्रेन से यात्रा कर रहे एक यात्री का पिट्ठू बैग प्लेटफॉर्म पर ही छूट गया, आरपीएफ की टीम ने बिना देरी किए प्लेटफॉर्म पर ही तलाशी शुरू कर दी। काफी खोजबीन के बाद टीम को बैग मिल गया। इसके बाद स्टेशन मास्टर की मौजूदगी में बैग की पूरी इन्वेंट्री तैयार की गई। बैग खोलकर देखा गया तो उसमें लैपटॉप, सोने की अंगूठी, सोने के झुमके, नकदी मोबाइल और लैपटॉप चार्जर समेत कई जरूरी दस्तावेज मौजूद थे। बैग में आधार कार्ड, पैन कार्ड और एसबीआई डेबिट कार्ड भी था। दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों पर हमला करने का मामला सामने आया है। घटना 22 अगस्त की दोपहर मुकुंदपुर के जनता विहार इलाके की है, जहां बीट स्टाफ चेकिंग के दौरान बिना वैध दस्तावेजों वाली एक बाइक को थाने ले आया था। दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों पर हमला करने का मामला सामने आया है। घटना 22 अगस्त की दोपहर मुकुंदपुर के जनता विहार इलाके की है।
जहां बीट स्टाफ चेकिंग के दौरान बिना वैध दस्तावेजों वाली एक बाइक को थाने ले आया था। आरोप है कि इसके बाद बाइक मालिक और उसके परिवार समेत कुछ लोग पुलिस कर्मियों से भिड़ गए। हमलावरों ने पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंका और ईंट डंडों से हमला कर दिया। मदद के लिए पहुंचे एक अन्य हेड कांस्टेबल पर भी हमला किया गया। घटना में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि हेड कांस्टेबल दिनेश के सिर में चोट आई है और उनकी हालत स्थिर बताई गई है। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से 17 साल के एक नाबालिग को मौके से पकड़ लिया गया है। वहीं मुख्य आरोपी सुनील उर्फ पंकज समेत बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। गुरुग्राम के सेक्टर 14 में देर रात ऐसा ही एक हादसा होते होते टल गया। सेक्टर 14 मार्केट के बर्गर किंग रेस्टोरेंट में अचानक जोरदार धमाका हुआ। एक छोटी सी लापरवाही कब बड़े हादसे में बदल जाए कहा नहीं जा सकता। गुरुग्राम के सेक्टर 14 में देर रात ऐसा ही एक हादसा होते होते टल गया। सेक्टर 14 मार्केट के बर्गर किंग रेस्टोरेंट में अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल रेस्टोरेंट के एसी का आउटडोर कंप्रेसर अचानक तेज आवाज के साथ फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि रेस्टोरेंट के भारी भरकम शीशे चकनाचूर होकर जमीन पर बिखर गए। आवाज सुनते ही आसपास के दुकानदार और ग्राहक दहशत में आ गए। हालांकि गनीमत रही कि जिस वक्त कंप्रेसर में ब्लास्ट हुआ उसके आसपास कोई कर्मचारी या ग्राहक मौजूद नहीं था। रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद लोग भी बाल बाल बच गए। फिलहाल इस हादसे ने एसी कंप्रेसर की सुरक्षा, मेंटेनेंस और लापरवाही को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फरीदाबाद में स्पा सेंटर की आड़ में चल रही कथित अनैतिक गतिविधियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर सेक्टर 12 स्थित एजिगो मॉल के द गोल्डन स्पा में पुलिस ने छापेमारी की। फरीदाबाद में स्पा सेंटर की आड़ में चल रही कथित अनैतिक गतिविधियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर सेक्टर 12 स्थित एडिगो मॉल के द गोल्डन स्पा में पुलिस ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पुलिस को मौके पर एक युवक और 5 युवतियां मिली, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मौके पर अनैतिक गतिविधियां चलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कई थानों की पुलिस और महिला पुलिस कर्मियों की टीम ने स्पा सेंटर पर दबिश दी। केंद्र महिला थाना प्रभारी उषा ने बताया कि पुलिस को मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई और मौके से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई लगातार जारी है। सावन के महीने में नदियों में ऐसा उफान आया कि आसपास रहने वाले लोग त्राहिमाम करने लगे। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की नजर नदियों पर ही बनी रहती है। हर साल आने वाली बाढ़ लाखों लोगों के लिए तबाही और बर्बादी ही लेकर आती है। साल के करीब 4 महीने तक ये पूरा इलाका जल प्रलय की चपेट में रहता है। गंडक, बूढ़ी गंडक और तिया जैसी उफनती नदियां न केवल किसानों की मेहनत से लहलहाती फसलों को निगल जाती हैं, बल्कि हजारों परिवारों को बेघर कर देती हैं। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली, चकिया, महसी, पकड़ी दयाल, बंजरिया और चिरैया प्रखंड के दर्जनों गाँव इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। बूढ़ी गंडक नदी का रौद्र रूप और लगातार हो रहा कटाव लोगों के आशियानों को अपने आगोश में लेकर जमीन दोज कर रहा है। निचले इलाकों में पानी भर जाने के कारण लोग अपने मवेशियों और जरूरी सामान के साथ ऊंचे स्थानों, सड़कों और तटबंधों पर शरण देने को बेबस हैं। हर साल की साजी से जूझ रहे किसानों की कमर टूट चुकी है और खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। बेबस बाढ़ पीड़ितों ने अपना दर्द बयां करते हुए राज्य सरकार से केवल राहत सामग्री के बजाय बाढ़ नियंत्रण और नदी कटाव की रोकथाम के लिए ठोस और स्थायी समाधान करने की पुरजोर गुहार लगाई है, ताकि उन्हें हर साल इस जल प्रलय को झेलना न पड़े। हम हमेशा देश और प्रदेश की साक्षरता दर देखते हैं और इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन गुमला जैसा स्कूल होगा तो फिर किसी भी हाल में हमारी नई पीढ़ी नहीं पढ़ पाएगी। गुमला में शिक्षा व्यवस्था की एक डरावनी तस्वीर सामने आई है, जो सीधे सीधे किसी बड़े हादसे को न्योता दे रही है। पालकोट प्रखंड के डहुपानी पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय केसीडी में मासूम बच्चे अपनी जान हथेली पर रख कर पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल में सिर्फ 2 कमरे हैं और दोनों पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। बारिश होते ही छत से पानी टपकने लगता है और कक्षाएं जलमग्न हो जाती हैं। केजी से लेकर 5वीं कक्षा तक के छात्र इस स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में पढ़ते बच्चों को डर बना रहता है कि कहीं प्लास्टर न गिर जाए। स्कूल में 2 सरकारी शिक्षक तैनात तो हैं, लेकिन भवन की खस्ता हालत ने सबको बेबस कर दिया है।
विद्यालय के प्रधानाध्यापक का कहना है कि दोनों कमरे काफी पुराने और खतरनाक हो चुके हैं। छत का प्लास्टर लगातार टूटकर गिरता है और ये भवन कभी भी ढह सकता है, जिससे किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। भवन की मरम्मत और पुनर्निर्माण को लेकर पंचायत के जनता दरबार से लेकर जिला स्तर के अधिकारियों तक कई बार आवेदन दिए गए, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। मुंगेर में हर किसी की नजर गंगा जी पर है। दिन हो या रात हो, नदी को देखते हुए किसी की पलक तक नहीं झपक रही है। मुंगेर में गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर ने अब रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे पूरे जिले में बाढ़ का खतरा गहराने लगा है। गंगा के इस उफान का सीधा असर अब आस्था के प्रमुख केंद्रों पर भी साफ नजर आ रहा है। देश के प्रसिद्ध 52 शक्तिपीठों में शुमार मुंगेर के ऐतिहासिक शक्तिपीठ मां चंडिका स्थान मंदिर परिसर में बाढ़ का पानी पूरी तरह प्रवेश कर चुका है। मंदिर प्रांगण में दाखिल हुआ तेज बहाव वाला पानी अब सीधे मुख्य गर्भगृह तक पहुँच गया है, जहाँ माता का पवित्र नेत्र स्वरूप विराजमान है। गर्भगृह में जल जमाव होने से जहां पूजा अर्चना और श्रद्धालुओं के दर्शन पर गहरा असर पड़ा है, वहीं मंदिर के आसपास बसे रिहायशी इलाकों के लोगों में भी भारी दहशत है। केंद्रीय जल आयोग और जिला प्रशासन के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मुंगेर में गंगा का जल स्तर 38 मीटर के आंकड़े को पार कर चुका है, जो खतरे के निशान से महज 1.33 मीटर नीचे है। जल स्तर में प्रति घंटे हो रही लगातार बढ़ोतरी के कारण तटीय इलाकों में पानी तेजी से फैल रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पूर्ण शराबबंदी होने के बावजूद शराब माफिया है कि मानते ही नहीं, लेकिन मोतिहारी की पुलिस ने भी इन्हें सबक सिखाने की ठान ली है। शराबबंदी को पूरी सख्ती से लागू करने के लिए मोतिहारी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जिले के चकिया और संग्रामपुर थाने इलाके में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए कुल 33 अलग अलग मुकदमों में जब्त की गई हजारों लीटर शराब को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया है। चकिया थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 12 प्रमुख कांडों में जब्त की गई करीब 2700 लीटर विदेशी और 345 लीटर देसी शराब की खेप पर बुलडोजर चलवा दिया। वहीं दूसरी तरफ संग्रामपुर थाना परिसर में भी कानूनी प्रक्रिया और अंचलाधिकारी की निगरानी के बीच बड़ा एक्शन लिया गया। यहाँ कुल 21 मामलों में जब्त 1485 लीटर विदेशी और 15 लीटर देशी शराब को बुलडोजर के पहियों से कुचलकर पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए मोतिहारी पुलिस लगातार ऐसे बड़े मामलों में जब्त नशीले पदार्थों को तुरंत नष्ट कर रही है। पुलिस के इस ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन से अवैध शराब कारोबारियों में और तस्करों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शराब के अवैध कारोबार में लिप्त किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। नदी के मुहाने पर रहने वाले लोगों को सबसे बड़ा डर कटाव का होता है। जैसा ही सावन आता है, उनकी धड़कनें भी वैसे ही बढ़ने लगती है। भागलपुर में गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर के साथ नदी का रौद्र रूप अब तबाही मचाने लगा है। सबौर प्रखंड के राजनदीपुर गांव में भीषण कटाव का खतरा मंडराने लगा है। गंगा की तेज धारा और जमीन के कटने से नदी अब गांव से महज 50 मीटर की दूरी पर रह गई है। अगर कटाव की रफ्तार यही रही तो आने वाले कुछ ही दिनों में पूरा गाँव गंगा में समा सकता है। नदी के इस आक्रामक रूप से लोगों, खासकर महिलाओं में भारी दहशत का माहौल है। बेबस माताओं का रो रो कर बुरा हाल है कि आशियाना छिन जाने के बाद वे अपने मासूम बच्चों को लेकर कहां जाएंगी और कैसे जीवन यापन करेंगी। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि प्रशासन केवल खानापूर्ति कर रहा है। अधिकारी आते हैं, मुआयना करते हैं और चले जाते हैं, जबकि सुरक्षा के नाम पर महज कुछ बालू भरे जियो बैग रखकर छोड़ दिए गए हैं। कटाव को रोकने के लिए किए गए कामों पर जिला परिषद अध्यक्ष ने भी कड़ा रुख अपनाया है। उनका कहना है कि हर साल बाढ़ और कटाव शुरू होने के बाद ही आनन फानन में काम शुरू किया जाता है, जबकि ये समस्या हर साल की है। लोग स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। कभी सोचा है कि जो बस स्टैंड इंसानों के लिए बनाया गया हो, उसमें इंसानों की जगह गाय और भैंस आराम फरमा रहे हो। मोतिहारी में बस स्टैंड पर जानवर बसों का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। मोतिहारी के चकिया अनुमंडल में सरकारी सिस्टम की बदहाल और लापरवाही वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ बुडको द्वारा करोड़ों रुपए के भारी भरकम लागत से एक बस स्टैंड का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन यह स्टैंड आज तक जनता के किसी काम नहीं आ सका। करोड़ों खर्च कर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी गई, चमचमाती लाइटें और पंखे भी लगा दिए गए, लेकिन इस सब स्टैंड पर न तो कोई बस पहुँचती है और न ही मुसाफिर। इंसानों और गाड़ियों के लिए बने इस आधुनिक बस स्टैंड पर अब गाय, भैंस और बकरियों का कब्जा है और यह पूरा परिसर पशुओं का तबेला बनकर रह गया
गया है। बस स्टैंड पर अब इन्हीं जानवरों का डेरा है। अधिकारियों की मनमानी और घोर लापरवाही वाले रवैये की वजह से जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए धूल फाक रहे हैं। एक तरफ सरकार अधिकारियों को लगातार योजनाओं के सही क्रियान्वयन के निर्देश देती है, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर अफसरशाही अपनी मनमानी पर अड़ी है। अब सवाल यह उठता है कि आम लोगों के करोड़ों रुपए की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? क्या इस मोटी रकम को बर्बाद करने वाले अधिकारियों पर कोई सख्त कार्रवाई होगी? सरकार विकास के रोज नए नए दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जमुई के खैरा प्रखंड के जदहर गांव में प्रशासन को आईना दिखाने वाली तस्वीर सामने आई है। केउल नदी पर दशकों से पक्के पुल की मांग कर रहे ग्रामीणों का जब सब्र टूटा तो उन्होंने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। सरकारी अनदेखी से तंग आकर गांव वालों ने आपस में चंदा जुटाया और श्रमदान कर नदी पर बांस की चचरी का पुल बनाना शुरू कर दिया। दरअसल जदहर गाँव के लोगों को पंचायत से लेकर जिला मुख्यालय तक जाने के लिए सालों भर नदी पार करनी पड़ती है। बरसात के दिनों में हालात इतने खराब हो जाते हैं कि बच्चों को जान जोखिम में डालकर गहरे पानी से होकर स्कूल जाना पड़ता है। गांव में कोई बीमार पड़ जाए या किसी गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना हो तो नदी पार करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता। यहाँ तक कि शादी विवाह के रिश्तों में भी यह नदी बड़ी बाधा बन चुकी है। सालों से बनी इस समस्या के बाद जब ग्रामीणों ने खुद पुल को बनाने की ठान ली, तब जाकर जिला प्रशासन की नींद टूटी और डीएम के निर्देश पर खैरा के वीडियो ने ग्रामीणों से समस्याएं जानी। अक्सर बारिश के मौसम में जलभराव की शिकायतें आती हैं, लेकिन भागलपुर के लोगों की तो यह समस्या पूरे 12 महीनों की हो गई है। भागलपुर के सबौर प्रखंड अंतर्गत रानी तालाब इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने बसा मोहल्ला पिछले एक दशक से नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। तस्वीरों में दिख रहा पानी किसी बारिश का नहीं है, बल्कि घरों और नालों से निकलने वाला गंदा पानी है जो सालों से यहाँ पर भरा है। इस रास्ते पर लगभग आधा दर्जन बड़े अपार्टमेंट बने हैं और सैकड़ों परिवार की आवाजाही का यही एकमात्र रास्ता है। बदबूदार गंदे पानी के बीच से रोज स्कूली बच्चों और बुजुर्गों का गुजरना पड़ता है। हालात अब इतनी भयावह हो चुकी है कि नाले का यह गंद मारता पानी अपार्टमेंट के बेसमेंट और लिफ्ट एरिया तक पहुँच चुका है, जिससे बहुमंजिला इमारतों की मजबूती पर भी खतरा मंडराने लगा है। हर तरफ पानी भरे रहने की वजह से बीमारियां भी अपने पैर पसार रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने मुखिया से लेकर जिला प्रशासन और अधिकारियों तक कई बार लिखित आवेदन दिए, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकला। थक हार चुके लोगों का दर्द अब छलक रहा है कि कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है और वे बदहाली में रहने को विवश है। अब बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन की नींद कब टूटेगी और इस बेबस परिवारों को इस नरक से कब मुक्ति मिलेगी।